यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी, जैसे आवेदन शुल्क, लास्ट डेट क्या फॉर्म भरने का, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके बाद आपको जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब आपको बताया गया है और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी आपको बताया गया। तो आप एक बार अच्छे जानकारी को चेक कर लेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला अप्लाई लिंक आ जाएगा, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी बताया हुआ है, वो वीडियो अपलोड। पहले आपको यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, दोबारा नाम कंफर्म करेंगे, आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, बिहार के निवासी है, यस करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी शो करेगा बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, वो आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज आप बिहार के निवासी ने तो नो करते हैं तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक यूआर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है विकलांगता के बारे में, 40% से ज्यादा विकलांग है तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर कहीं आप इंप्लॉय है तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको एनओसी बोला गया कि आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बताना होगा टाइप ऑफ इंप्लॉय, बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे आपको बताना होगा। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नो करेंगे, ये सब डिसेबल। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, कैलेंडर आएगा, कैलेंडर से पहले ईयर कंफर्म करेंगे, फिर मंथ को, फिर डेट को, इस तरह आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी और इसको टिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है और एक पासवर्ड प्राप्त होता है, इन दोनों को आप नोट कर लेंगे और यहाँ पे आपका सारा जानकारी सोता, आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, आपका फी वगैरह भी यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद आप चाहे तो नेक्स्ट भी करेंगे, प्रिंट करके नेक्स्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है वो आपके फ्यूचर में काम है। आपका पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है, लाइन 1 लाइन 2 और यहाँ पे आपको अपना राज्य चूज करना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक लिखा रहेगा, पिन कोड लिखना है, फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस अगर सेम है तो ऊपर वाला सेम आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स बतानी है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट आएगा ऑलरेडी। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर आपको बताना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पटना के अलावा और भी कई सारे जिला में एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। मैरिड है कि अनमैरिड बताएंगे, यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ एक चूज करना है, जैसे कि पेन, पासपोर्ट, आधार और उसका जो है आईडी प्रूफ नंबर लिखना है। इससे आपने आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिखेंगे। नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन रहेगा। यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट है तो यस करेंगे नो करेंगे, आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह है तो यस में बताना है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे नो करेंगे, टेरिटोरियल आर्मी का आपने 2 साल का सेवा किया है तो यस करेंगे नो करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में अब आपको पूछेगा आपका एजुकेशनल डिटेल्स। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। टेक्निकल में या तो बीसीए होना चाहिए, या तो आईटीआई होना चाहिए, या तो जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बीसीए है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा किए हैं तो उसमें आपके कुछ ट्रेड दिए हुए, उस ट्रेड से आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो ही आप एलिजिबल है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन में साफ-साफ ये जानकारी लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, या वो क्वालिफिकेशन जो है क्या होना चाहिए। फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको प्रॉपर जानकारी दिया हुआ है। एक बार आप समझ लीजिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन है बीसीए या आईटीआई या डिप्लोमा। अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा किया है तो उनके यहाँ पे कुछ ट्रेड लिखे गए हैं नाम, जिसमें देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो फॉर्म भर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब इस ट्रेड में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। यहाँ लिखा हुआ है आईटीआई ट्रेड या डिप्लोमा कोर्स वाले जो है ऊपर जो मेंशन किया गया है, जो डिसिप्लिन है वो आपके होने चाहिए, इंश्योर करिए, कंफर्म करिए। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आप अगर किए हैं इस प्रकार के कोर्स, आपका ये ट्रेड है तो फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए तो ऐसे ही, इसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं होता है, इसमें बीसीए मतलब कंप्यूटर की ही जानकारी, समझ गए ना, तो वो सीधा यहाँ पे एलिजिबल है, बीसीए कोई भी हो। और आईटीआई डिप्लोमा में आपको ये देखना होगा ट्रेड, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मैट्रिक जानकारी, आपके स्कूल बोर्ड का नाम, पासिंग यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे परसेंटेज है, सीजीपीए मान लीजिए परसेंटेज और परसेंटेज बताएंगे और 10 मार्क्स क्या है और मैक्सिमम कितना का था आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट के सेकंड, ये तो आप मैट्रिक जानकारी भर देंगे। लेकिन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप तीनों धारण करते हैं तो तीनों को टिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टिक ऑल डेट अप्लाई। अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए आप सिर्फ बीसीए किए हुए तो बीसीए की जानकारी आप यहाँ पे देखिए भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा पे फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा का आप यहाँ पे जो जानकारी सिर्फ लिखेंगे, जिसमें आपको बैचलर, यहाँ पे ब्रांच नेम बताना होगा, कोर्स नेम, इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ मार्किंग बताना होगा कि परसेंटेज है, सीजीपीए वाला है। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो भरेंगे, वरना से छोड़ेंगे। तो आप किसके लिए आईटीआई से भरना चाहते हैं तो आईटीआई को टिक करेंगे, आईटीआई का यहाँ पे देखिए आ जाएगा ट्रेड नेम, इंस्टीट्यूट नेम और सर्टिफिकेट अथॉरिटी जैसे कि एनसीवीटी, एससीवीटी, पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज किसकी है। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से क्या करना है, ये जानकारी आपको भरना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस बेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगला स्टेप आपको आ जाएगा एक्सपीरियंस वाला। तो देखिए कभी-कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे जब आप है सपोज एजुकेशनल वाला पे आपने सबमिट किया तो खुल के ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जो यहाँ पे क्लिक करना होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब एक स्टेप कंप्लीट कर देंगे तब जाके अगला स्टेप आएगा। तो हम एक्सपीरियंस वाले पे आ जाते हैं। अब एक्सपीरियंस वाले पे यहाँ पे आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन 1, आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना है, यहाँ पे बताना है गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, स्टेट में, प्राइवेट या अदर। देखिए आप कहीं से भी अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया हो या गवर्नमेंट में भी काम किया हो या पीएसयू में, सेंट्रल पीएसयू में, तो आप वहां से बनवा सकते हैं। डेजिग्नेशन क्या था और कब से कब तक आपने काम किया, 1 साल का होना चाहिए कम से कम, और यहाँ पे पे लेवल आपका क्या था या सीटीसी है या जो भी सैलरी आपको मिलता था बता सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या था आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 1 साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस जब तक भरेंगे नहीं तब तक ये सबमिट बटन आगे इनेबल नहीं होगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए, इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया है। तो वही जानकारी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे और भी कोई कंपनी में काम किया तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 1 करके है तो ऑर्गेनाइजेशन 2 हो जाएगा, मतलब 2 कॉलम खुल जाएगा। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल आपके पास और एक्सपीरियंस तो मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं। 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ ऐड कर लीजिएगा और भर के और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट भी बताया गया है और 50 से 100 केबी के बीच बोला गया है। यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है 10 से 20 केबी के बीच। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करनी है 50 से 100 केबी के बीच। मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करनी है 50 से 100 केबी के बीच। बीसीए, अगर आप बीसीए में फॉर्म भर रहे हैं तो बीसीए का सर्टिफिकेट और बीसीए का मार्कशीट 50 से 100 केबी के बीच। अगर आप आईटीआई में भरेंगे तो आईटीआई का सर्टिफिकेट मार्कशीट मांगेगा। अगर आप डिप्लोमा भरेंगे तो डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। डोमिसाइल, अगर आप बिहार के निवासी है तो निवास सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इशूइंग अथॉरिटी बताना होगा, इशू डेट बताना होगा और सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा। अगर आप मान लीजिए कास्ट एससी से है या एनसीएल ओबीसी एनसीएल होता है तो वहां से है या ईडब्ल्यूएस से है तो आप अपने केस में जो भी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ बीसी कैंडिडेट से तो एनसीएल यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आप एससी एसटी है तो अपना कास्ट अपलोड करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो तीनों का एक ही जगह पे यहाँ पे दे दिया है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है और उसी वही वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर इशूइंग अथॉरिटी लिखना
लिखना है, इशू डेट लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी में क्या होगा, तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जहां से आपने बनवाया है वही वाला जो है अथॉरिटी होता है, तो उसको आप यहां लिख देंगे और फाइल चूज करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते फ्रेंड्स अगला स्टेप आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद फाइल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आप लॉग आउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की जो बहाली निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपने पेमेंट जमा नहीं किया है